हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से उठाए हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार इस थ्योरी में से भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीटेट के ज़रूर आता है। तो साथ ही साथ इसके क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में भी मैं आपको बताती जाऊंगी, जिससे आपको थ्योरी के बारे में भी कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसकी थ्योरी में क्या बताया गया है कोलबर्ग ने। ठीक है, तो अब तक के जितने भी पुराने स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव द एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम इंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द साइकोटल ऑर्डर। क्या दिया गया है कि कोलबर्ग की नैतिकता विकास के संदर्भ के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान समाजी प्रणाली को एक्टिव बनाए रखने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, यानी कि सोशल सिस्टम को एक व्यक्ति जो कि है फॉलो करता है पॉजिटिवली और रिलेशनशिप बनाकर रखता है समाज में, तो उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे। फर्स्ट है द पनिशमेंट एंड द ऑबिडेंस ओरिएंटेशन है, सेकंड है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, या फोर्थ है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट का वो है सेकंड, क्योंकि वो सोशल ऑर्डर और मेंटेनिंग ओरिएंटेशन की इसमें बात की गई है। समाज में जो नैतिक कायदे, जो हमारे नैतिक चीज़ें हैं उसे फॉलो कर रहा है, नैतिक विकास उससे हो रहा है, जितने भी कानून हैं वो फॉलो कर रहा है एक पर्सन, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर चल रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी की बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे साथ साथ बताती जाऊंगी स्टेजेस के बारे में भी, बट उसके पहले सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने 3 लेवल की बात की है। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्री कन्वेंशनल की बात की गई है, जिसमें, ठीक है, 2 आगे स्टेज आ जाती है। फर्स्ट है पनिशमेंट ऑबिडेंस ओरिएंटेशन और सेकंड है पर्सनल रिवॉर्ड। ठीक है, जिसमें ये वाली स्टेज आती है पनिशमेंट ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, जहाँ पर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो अपना नैतिक मूल्य जो है डेवलपमेंट करता है सज़ा और इनाम पाने के लिए। ठीक है, तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज की ही एक लेवल, यानी कि फर्स्ट लेवल का एक पार्ट है। सेकंड में अगर बात करूं तो वो है पर्सनल, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पर्सनल रिवॉर्ड। ठीक है, पर्सनल रिवॉर्ड, इसे मैच्योर जो कि है एक्सचेंज भी कहा जाता है, टिट और टैट की सिचुएशन भी कहा जाता है, और इसे इंस्ट्रूमेंट पर्पस भी कहा जाता है। इसका अलग अलग नाम है, जिसमें ये बताया जाता है कि आज अगर तुम मेरे लिए ये करो, कल मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो इसमें पर्सनल रिवॉर्ड की बात है। ये तो होगी लेवल 1, यानी कि प्री कन्वेंशन स्टेज में। अब आपको पता चल गया कि 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। सबसे पहले है द पनिशमेंट है ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और सेकेंड है पर्सनल रिवॉर्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट 3 लेवल थे, हमने फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया। सेकंड है कन्वेंशनल ओनली। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या बताया गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ। कन्वेंशनल में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जिसमें ये बताया गया है एक समाज में आप अच्छे लड़का या लड़की बनने के लिए कानून को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियां शादी के बाद लड़के के घर में जाती है, तो वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि समाज ऐसा चाहता है। ठीक है, वो समाज के द्वारा जो बनाए गए होते हैं नैतिक कर्तव्य अपने फॉलो करती हैं और उन्हें निभाती हैं। ठीक है, ये तो आ गया कन्वेंशन स्टेज में। सेकेंड अगर बात करें वो आ गया लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से ऐसे लॉ एंड ऑर्डर। लॉ और ऑर्डर में क्या आ गया, जो भी हमारे समाज में कानून बनाया गया है उसे हम फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ड्राइविंग करते हैं, लाल बत्ती आने पर आप गाड़ी को रोक देते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं जो समाज की तरफ से बनाया गया। ये था तुम आपका सेकंड लेवल। ठीक है, अब आ गया लास्ट
थर्ड लेवल की अगर मैं बात करूं, जिसे कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल। इसे भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, जो भी समाज मानवता को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि लीगल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक कानूनों की नैतिकता में फ़र्क समझता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्लियर होता है उसे कि कहाँ पर उसने एज आ सोशल और कानून को फॉलो करना है और कहाँ पर नहीं। वो ये समझता है कि ज़रूरत पैने पर क्या होगा, कानूनों की शोध भी किया जा सकता है, उनकी उल्लंघना भी की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड है यूनिवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल में क्या है, वो मनुष्य यानी कि मानवता को सबसे ज़्यादा महत्व देगा, इम्पोर्टेंस देगा, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, यहाँ पर वो कानून फॉलो नहीं करेगा, वो समझता है कि कानून को तोड़ा जा सकता है और मानवता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब लग चुकी है, आपको लेटर आ गया, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपका टाइम जा रहा है इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जब मर रहे व्यक्ति को बचाएंगे। जैसे इस थ्योरी में मैंने हीन्स की बात की है। हीन्स एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसने अपनी मर रही पत्नी को बचाने के लिए चोरी की थी। तो चोरी करना जो क्या था, सामाजिक नियमों के विरुद्ध था, बट पत्नी की जान बचाना मानवता को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो पोस्ट कन्वेंशन है। तो पूरी कोलबर्ग की थ्योरी में सिर्फ 3 लेवल की बात की गई है। दोबारा बोल देती हूँ, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में हमने बात की पनिशमेंट, ऑबिडेंस और पर्सनल रिवॉर्ड, ठीक है। कन्वेंशनल सेकंड लेवल में बात की गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर, और पोस्ट कन्वेंशन में बात की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मैंने थ्योरी पूरी क्लियर करवा दी कोलबर्ग की। अब उसी तरह हमने थ्योरी को अब फॉलो कर कर क्वेश्चन जो कि है सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent a dash orientation typical at dash stage। देखो क्या है, नूर जो है, ठीक है, एक लड़की है जो अपना टिफ़िन भूल गई है स्कूल आने के लिए, और वो तानिया से ये कहती है कि तुम मेरे साथ टिफ़िन शेयर करो, ठीक है। यू शुड शेयर यूर टिफ़िन, ठीक है, विद मी, तुम्हें मेरे साथ जो कि है टिफ़िन शेयर करना चाहिए आज, बिकॉज आई शेयर माई टिफ़िन विद यू यस्टरडे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कल अपना टिफ़िन शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग की अगर थ्योरी हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो जो नूर की स्टेटमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी मॉरल स्टेज की बात की गई है, क्या वो ऑबिडेंस प्री इन्वेंशन है, ठीक है, आज्ञाकारी बनने के लिए वो इस तरह का चीज़ कह रही है। बीइंग नाइस एक अच्छी लड़की बनने के लिए कर रही है। थर्ड है एक्सचेंज कन्वेंशन की बात है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशन है, वो कानून को मान रही है, जाने की मानवता को बढ़ावा दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ही इजी है, एक्सचेंज की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर टिफ़िन एक्सचेंज हुए हैं। आज मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, अब तुम्हारी बारी, तुम मेरे साथ ये टिफ़िन शेयर करो, एक्सचेंज की बात हुई है, तो ये इसका जो कि है राइट आंसर है। तो इसी तरह स्टेटमेंट देकर आपको क्वेश्चन जो कि है पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय, क्या दिया गया है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, फर्स्ट है इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर। सेकेंड है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, ऐसे कठोर निर्देश देकर। थर्ड है गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक्स, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देकर। और फोर्थ है लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार कैसे किया जाता है उसके नियम बनाकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट,
इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज़, यानी कि बच्चों के साथ मॉरल इश्यूज़ के ऊपर कोई टॉपिक देकर उस पर डिस्कशन करना, जिससे बच्चों को ये पता चल जाता है कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होते हैं, उसे कैसे फॉलो करते हैं। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, कोई भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे कि आप दूसरों के साथ किस तरह बिहेव करें, ठीक है। अकेले धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देकर, महत्व देकर, शिक्षा देकर ये चीज़ें उसमें मॉरल डेवलपमेंट नहीं बच्चों में लाई जा सकेगी। और उनके रूल अगर हम कह दिए, बता दिए, तो इससे भी बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू डैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोरल बर्ग्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल, यानी कि बच्चे की कौन सी नैतिकता, मॉरल डेवलपमेंट इसमें शो हो रही है, रीजनिंग शो हो रही है, उसका तर्क, नैतिक तर्क क्या इसमें शो किया गया है। बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा कह रहा है कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूँगा। क्या है, फर्स्ट है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, सेकंड है द पनिशमेंट ऑबिडेंस ओरिएंटेशन है, थर्ड है द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, फोर्थ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, क्योंकि एक्सचेंज की बात हुई है। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, पर्सनल रिवॉर्ड कहा जाता है। इस स्टेज को जो कि है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहा जाता है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहा जाता है। और इस स्टेज को जो है टिट फॉर टैट की स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ने क्या कहा है, जैसे आप करोगे वैसे ही मैं करूं, ठीक है। ये भी मैं लिख देती हूँ, टिट फॉर टैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मेजर क्रिटिसिज्म और कोलबर्ग्स थ्योरी, क्रिटिसिज्म कैसे हुआ इस थ्योरी का, यानी कि कोलबर्ग की थ्योरी का क्रिटिसिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आलोचना हुई कोलबर्ग की थ्योरी की। फर्स्ट है कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, कोलबर्ग के बिना किसी भी आधार पर सिद्धांत उसने जाने कि अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, जाने कि क्लियर कट कोई चीज़ें नहीं दी है। सेकंड है कोलबर्ग प्रपोज डैट मॉरल रीजनिंग इज़ अ डेवलपमेंट, यानी कि कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तक ही विकास है, ठीक है। थर्ड है कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चर डिफरेंस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वोमेन, यानी कि कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता में संस्कृति को विभिन्नताओं में महत्व नहीं दिया है, यानी कि उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी है। फोर्थ है कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिकता के विकास के स्टेजेस को क्लियर कट नहीं दिया है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, उसने तीनों ही लेवल बताए हैं और लेवल में उसने जो कि है स्टेजेस के बारे में बताया है, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे होती हैं। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये भी उसने नहीं बताया है, बल्कि बताया है, ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करें, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी चीज़ क्लियर कट नहीं बताई हो, सभी चीज़ उसने इम्पोर्टेंट बताई है। अगर ये बात करें कि अकेले नैतिक तात्विक का विकास होता है, ये हम कहें कि मॉरल डेवलपमेंट होती है इसकी थ्योरी में से लेकर, तो ये भी नहीं है। इसका क्रिटिसिज्म हुआ है इस बात को लेकर क्योंकि इसने कल्चर डिफरेंस के बारे में नहीं बताया है कि एज अ पुरुष कैसे मॉरल जो कि है डेवलपमेंट फॉलो करते हैं और लेडी जो है वो कैसे मॉरल डेवलपमेंट फॉलो करती है। इस तरह की कोई चीज़ें जो कि है कल्चर डिफरेंस के बारे में इसने काउंट नहीं किया है अपनी थ्योरी में, तो इस तरह इसकी थ्योरी की जो कि है आलोचना की गई है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात कर लें, करनैल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस, ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which state of कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि क्या बात की गई है कि करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद जो कि है टैक्स नहीं देते हैं, वो यानी कि उन पर कोई कार्रवाई की गई और वो टैक्स पे नहीं करते हैं, वह सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो
बिना मतलब के ही बांधों के ऊपर जो कि है लाखों रुपए खर्च करती है। ठीक है, तो कोलबर्ग की नैतिक विकास की ये किस अवस्था में शामिल होता है, यानी कि उनकी ये थिंकिंग कौन सी स्टेज में शामिल होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल है, सेकंड है पोस्ट कन्वेंशन है, थर्ड है प्री कन्वेंशन है, फोर्थ है पारा कन्वेंशन है। पहली बात तो ये इस तरह की हमने स्टेज के बारे में नहीं बात की, प्री कन्वेंशन की बात नहीं आएगी, इसमें ओबिडेंस और पनिशमेंट की कोई बात नहीं हुई है, ना ही पर्सनल अवार्ड की बात हुई है। अगर फर्स्ट की बात करें कन्वेंशन, गुड बॉय नाइस गर्ल या लॉ और ऑर्डर को वो मान रहे हैं, यहाँ पर तो वो लॉ और ऑर्डर को मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये कौन सी है, यहाँ पर वो कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कानून के ऊपर कुछ सोच रहे हैं कि मैं कानून के जो इनकम टैक्स है वो नहीं फिल करूँगा। यानी कि इस सोच को हम कौन सी मॉरल स्टेज में शामिल करेंगे, वो है पोस्ट कन्वेंशन, जहाँ पर हम मानवता को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं सोशल एंड लीगल मोरालिटी को फॉलो करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स भी, जो चीज़ें व्यक्तिगत राइट हैं उसको फॉलो करना विदाउट कानून को फॉलो किए। ठीक है, तो ये इनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग था और ये इस स्टेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, क्या विशेषता है कोलबर्ग की थ्योरी के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, क्या दिया गया है इसमें, चरणों में परिवर्तनशील दिया गया है। ठीक है, सेकंड है स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, यानी कि विभिन्न चरण अलग अलग प्रस्तुत किए गए हैं, ना कि सामान्य रूप में। ठीक है, थर्ड है यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, सभी संस्कृतियों में संदर्भ चरणों में ये शामिल किए गए हैं। और फोर्थ है स्टेजेस प्रोसीड इन आ नॉन हिरार्किक मैनर्स, यानी कि एक गैर प्रधान क्रम के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं विभिन्न चरणों में। तो इसका जो राइट आंसर है क्या दिया गया है, कोलबर्ग की स्टेजेस के अगर मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सी विशेषता इसमें शामिल है, वो है यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑफ ऑल कल्चर के बारे में इसमें बात की गई है। सभी स्टेजेस को यूनिवर्सल के तौर पर पैटर्न में फॉलो किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। As a teacher, you firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up posture and form committee in schools. The young adolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages? सबसे पहले देख लेते हैं, एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि विद्यालय में कोई भी रैगिंग और जो कि है धमकाना नहीं अलाउ है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और आपस में जुड़ने के लिए जो अडोलेसेंट वाले बच्चे हैं उन्हें कहते हैं कि अपने विचारों को जो कि इस चीज़ों में विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये कौन सी स्टेज फॉलो कर रहे हैं, वो द कन्वेंशन लेवल है, सेकंड प्री कन्वेंशन लेवल है, थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल है, फोर्थ है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, पोस्ट कन्वेंशन लेवल है, यानी कि इन चीज़ों को वो फॉलो करने के लिए कह रहे हैं कि आप इस चीज़ का विश्वास बनाएं कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ चाइल्ड आर्ग्यूज डैट हीन्स शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन। ठीक है, बच्चा आर्ग्यू कर रहा है कि हीन्स को जो कि है वो मेडिसिन नहीं चुरानी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन क्या है, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर लिखा है मेडिसिन दैट कैन सेव हिज लाइफ। ठीक है, मेडिसिन जो कि है सेव कर सकती थी लाइफ, बिकॉज ही विल बी अ काउट, अब क्या होगा, उसे पकड़ा जाएगा, वो जेल चला जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर, यानी कि बच्चा नैतिक समझ की ये किस अवस्था के अंतर्गत आता है। फर्स्ट है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, सेकंड है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, थर्ड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, फोर्थ है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, द पनिशमेंट एंड
ऑबिडेंस और इरिटेशन। बच्चा, अगर पूरे स्टेटमेंट की बात करें, बच्चा इसमें ये सोच रहा है कि अब हीन्स ने जो कि है चोरी की है, अब वो जेल में चला जाएगा। वो क्या कर रहा है, पनिशमेंट और ऑबिडेंस और इरिटेशन यानी कि सज़ा और से डर रहा है। तो ये बच्चे की नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है। बच्चे की यहाँ पर नैतिकता क्या है, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू इनकलैकुलेट मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन इज, यानी कि सर्वाधिक अंतर के बीच में बच्चे की कौन सी नैतिक अवस्था है। फर्स्ट है आती है टू गिव मॉरल लेक्चर्स इन अ मॉर्निंग, यानी कि बच्चों को सुबह मॉर्निंग लेक्चर दे दी जाए तो इससे बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट विकसित होगी। सेकंड है पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन एज अ, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें बच्चों को ये पूछा जाए और उस बताया जाए कि अब इसका डिसीजन दो तुम। ठीक है। थर्ड है डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज़ बाय द टीचर्स एंड एल्डर्स, कोई डेमो दिखाकर, ठीक है, बड़ों की तरफ से या टीचर की तरफ से उनमें मॉरल वैल्यूज़ को का विकास करना। और फोर्थ है टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मोरालिटी और अमोरालिटी, दोनों के बीच में अंतर बताना मोरालिटी के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें बच्चे जो कि है सही गलत की पहचान कर कर अपना आंसर दे सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोलबर्ग्स थ्योरी, यानी कि योगदान कोलबर्ग के अनुसार योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है इसकी थ्योरी में। फर्स्ट है हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एंड द एसोसिएशन बिटवीन द कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी, ये है। सेकंड है द थ्योरी हैज़ एलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। थर्ड है इट इस्टेब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल एंड रीजनिंग एंड एक्शन। फोर्थ है हिज बिलीव इज डैट चिल्ड्रन आर मोर फिलोसफर। देखो कोलबर्ग ये नहीं मानता है कि बच्चे जो कि हैं वो फिलोसफर होते हैं, यानी कि नैतिक फिलोसफर है, ऐसी कोई बात नहीं की है इसकी थ्योरी में। रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल और रीजनिंग और एक्शन की बात क्लियर की है, ये हम कह सकते हैं, बट नहीं है। अगर हम ये कहें कि इसमें कौन सी योगदान दिया है, द थ्योरी हैज़ एलेबोरेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर की बात कोई है नहीं। इसकी थ्योरी में ये बताया गया है हिज थ्योरी हैज़ सपोर्टेड एंड द एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल, यानी कि मैच्योरिटी की बात की गई है, माइंड मैच्योरिटी की बात की गई है और नैतिकता की मैच्योरिटी की बात की गई है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग हैज़ गिवन, कोलबर्ग ने क्या दिया है। फर्स्ट है द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। सेकंड द स्टेजेस ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट है। थर्ड है द स्टेजेस ऑफ इमोशन डेवलपमेंट है। फोर्थ है द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है। तो इसका जो बिल्कुल सिंपल राइट आंसर है स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात की गई है। इसने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर अपने स्टेजेस दिए हैं अपनी थ्योरी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ना तो इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, ना फिजिकल डेवलपमेंट की बात की और ना ही सोशल डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, क्या है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत में डैश बच्चा चिंतन करता है। ठीक है, फर्स्ट है डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस में करता है। सेकंड है इन द सेम फैशन एट द डिफरेंट स्टेजेस में। थर्ड है एज पर द कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेरेंट्स। देखो अगर ये बात करें कि पेरेंट्स जो है उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें और बच्चे उन्हें फॉलो करो, नहीं ऐसे नहीं करता है। बच्चों में राइट और रॉन्ग की समझ कब आती है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से नहीं आती, सेम फैशन से नहीं आती, जब वो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में जो कि है जाते हैं। जैसे इन्फेंसी होगी, फिर अर्ली चाइल्ड हो गया, फिर लेटर चाइल्ड हो गया, फिर एडोलेसेंस आ गया। तो इस तरह जब वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट एज में जब आगे आगे बढ़ते जाते हैं उसमें उनमें राइट और रॉन्ग की समझ आने लग जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिफरेंट स्टेज में जाकर आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है और आपको सही और गलत की पहचान होनी लग जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफिकेंस द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन ट्रूथ, यानी कि कौन सी स्टेज में जो मॉरलिटी है यानी कि नैतिकता है वो एब्सेंस हो जाती है, यानी कि कौन सी स्टेज है जिसमें कौन सा लेवल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेवल 1। लेवल 1 जो होता है उसमें बच्चे को क्या है, बच्चे की नैतिकता क्या है, सिर्फ पनिशमेंट, ऑबिडेंस, ओरिटेशन और पर्सनल रिवॉर्ड। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात की है। तो फर्स्ट लेवल में जो मॉरलिटी है, बच्चे के बीच में कोई नैतिकता की समझ नहीं होती। वो जो भी चीज़ें फॉलो करता है सिर्फ पनिशमेंट और ऑबिडेंस, ओरिटेशन यानी कि सज़ा बचने और इनाम हासिल करने के लिए करता है। जब एक्सचेंज होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए ये करो, इसमें जो कि है मॉरलिटी की कोई समझ नहीं होती। बाकी लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 2 में होती है। लेवल 2 कौन सी थी, कन्वेंशनल थी। एक बार फिर बता देती हूँ। ठीक है, जाने कि एक अच्छा लड़का लड़की बनने के लिए समाज की तरफ से जो भी कानून कायदे हैं हम फॉलो करते हैं, लॉ ऑर्डर मानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 3rd लेवल के बारे में तो ये कौन थी, ये था पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें क्या था, हम मानवता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग ऐसे ही लिखी जाती है, थोड़ा सा अंदाजे से आप खुद ही समझ लेना। ठीक है, 4th लेवल तो है ही नहीं था। ठीक है, 3 लेवल बताए गए हैं, 3 लेवल में आगे पार्ट में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, A teacher says to her class as individual assignment are designed to help individual students to learn more effectively. All students should complete assignment prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stage of Kohlberg's moral development? यानी कि एक टीचर की तरफ से बच्चों को जो कि असाइनमेंट्स दी गई हैं डिज़ाइन करने के लिए, और वो कह रही हैं कि विदाउट किसी के हेल्प से, यानी कि विदाउट किसी गाइडेंस की से तुम खुद ये चीज़ें फॉलो करो। बच्चे यहाँ पर कौन सी मॉरल चीज़ों को अंतर्गत आते हैं, वो क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज है, यानी कि लॉ और ऑर्डर मान रहे हैं। सेकंड है पोस्ट कन्वेंशन स्टेज है, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड है प्री कन्वेंशन स्टेज है, पनिशमेंट ऑबिडेंस की बात की गई है, अवॉइडेंस की बात की गई है। फोर्थ है प्री कन्वेंशन स्टेज टू इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बात की गई है। देखो एक्सचेंज की कोई बात नहीं की गई है, टीचर ने तो एक ऑर्डर दिया है यहाँ पर, तो बच्चे क्या फॉलो करें। पोस्ट कन्वेंशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर होता तो बच्चे खुद अपनी मनमानी करते, वो टीचर की बात को नहीं मानते। अगर पनिशमेंट अवॉइडेंस की बात की गई है तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, बच्चे यहाँ पर लॉ और ऑर्डर मान रहे हैं। टीचर ने काम दिया, बच्चे वैसे काम कर रहे हैं जैसे लॉ और ऑर्डर क्या समाज की तरफ से जो कानून बनाया गया है उस रूल्स को फॉलो करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लाल बत्ती पर आकर आप गाड़ी रोक देंगे, वो आप क्या कर रहे हैं, वो लॉ और ऑर्डर मान रहे हैं। तो इस तरह अगर ये बात करें कि एज अ सिचुएशन पूरे स्टेटमेंट में से देखें तो जो टीचर ने काम दिया बच्चे वैसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लॉ और ऑर्डर माने, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन कोलबर्ग की थ्योरी से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर जो बताया करें कि आपके कितने क्वेश्चन जो कि राइट गए हैं 15 में से। ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करें, सबसे ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, उनकी भी जो है प्रेपरेशन ऐसे ही चलती रहे। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।